आकाश दक्ष जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। पर जी संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। महाराज जी यहाँ कौन सी माया तथा कैसे अभिमान त्यागने की बात? माया का स्वरूप मैं और मोर तोर तय माया। मैं का विस्मरण हो करके मेरे पास कुछ है इस बात की थसक छोड़ करके एकदम दैन्य हो करके यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। आज हम पर भगवान की विशुद्ध कृपा हुई कि मुझे संत समागम मिला। आज संत दर्शन मिलेंगे। बड़े उत्साह में भरकर वो एक एक कदम चल रहा है तो बोले करोड़ करोड़ यज्ञों का फल उसे संत दर्शन के लिए चलने पर मिल रहा है, एक एक कदम पर तज माया अभिमान। माया मैं और मोर तूर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। ये जो दैवी हेसा गुणमयी मम माया, ये जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण जनित भाव है, इनका त्याग करके परब्रह्म परमात्मा से मैं मिलने जा रहा हूं। सातों सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। यह है माया त्याग करके संत दर्शन करना। भगवान कह रहे सातों सम मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति है कि सब में भगवान का दर्शन करे, लेकिन संत दर्शन क्या? मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये तो भगवान से भी बढ़कर हमारे आज हम तो कृतकृत्य हो गए। उमा संत समागम सम कछु न लाभान। को जो लाभ है वो आन नहीं है, इससे बढ़कर संत समागम। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। तो ये भाव हमारे अंदर जब बैठ जाएगा तब बात बनेगी। अति दैन्य और भगवत भाव से भी बढ़कर महात्मा में भाव होना कि भगवान के आज दास से मिलने जा रहे हैं जिसकी महिमा भगवान से भी बढ़कर के है, तो उसके एक एक कदम चलने पर करोड़ करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। वैसे भी अगर ना भी भाव हो और संत दर्शन हो तो पाप तो नष्ट हो ही जाते। संत दरस जिमि पातक तरई। लेकिन महान फल की प्राप्ति तभी होती है जब अभिमान त्याग कर, पदाभिमान त्याग कर, दैन्य होकर हम किसी संत महात्मा के पास। यदि हम अभिमान के साथ गए उसका स्वरूप अलग होता है। अभिमान के साथ जाने पर अपने पद का स्मरण रहता है। मैं कौन हूं? तो बोले मैं अमुक पदाधिकारी हूं। संत से तुम जो लेने आए थे वो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि संत के पास लेने आने के लिए प्रणिपातेन प्रश्नया, साष्टांग दंडवत करो और अपने पद का विस्मरण कर। यही है माया रहित होकर अपने पद और अपने अभिमान का त्याग कर एक दीनहीन पुरुष की तरह बैठो हाथ जोड़ के, तब लाभ मिलेगा। तो इसीलिए प्राय लाभ नहीं ले पाते। और धन्य है वो जो अपने पद, प्रतिष्ठा, धन मान इन सब का त्याग करके जमीन पे बैठे। वो संत ही होता है, ऐसा दूसरा कोई नहीं होता। पूज्यपाद श्री कालिदास जी महाराज एक आते हैं, बड़े संतों में है। जब उनको लिए कुर्सी की बात करो तो बोले सिंहासन बैठे बैठे हमारा दिमाग खराब हो गया है। हमको सिंहासन नहीं, हमको जमीन चाहिए। जमीन में जो सुख मिलता है मुझे सिंहासन में नहीं मिलता। जहां जाओ वहां सिंहासन, जहां जाओ वहां ये सब हटाओ, हम जमीन में बैठे। और जब आते हैं तो साष्टांग लौटते हैं। हमारे गुरुजन हैं, हमसे बड़े हैं, वो पूज्य है, लेकिन उनका भाव आज मैं संत दर्शन करने आया। देखो उनके भाव देखो तो हृदय लगता है कि संत महिमा का दर्शन तो संतों से ही होता है। संतों से ही समझ में आता है कि संत महिमा क्या है। साष्टांग दंडवत करते। तो वास्तविक बात तो यह है कि संत ही संत दर्शन कर सकता है, दूसरा संत दर्शन नहीं। दूसरा संत के प्राकृतिक वैभव का दर्शन करेगा, आध्यात्मिक का नहीं। आध्यात्मिक का तो कोई आध्यात्मिक ही दर्शन कर पाएगा कि ये क्या है। आज हमें भगवान ने, जैसे विभीषण जी अंदर से इतने आनंदित हो रहे हैं और कह रहे जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम्हारी दरसठ दीना, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा। आज मेरे ऊपर हरि की कृपा हो गई, आज संत मिल गए और नाच रहे, हृदय नाच रहा है। जैसे मेघ को गरजते हुए देखकर मोर नाच पड़ता है, कुहुक पड़ता है, ऐसे संत के संभाषण को सुनकर हृदय हमारा नाच पड़े। आज संत समागम हुआ। सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा
तुलसी दुर्लभ दोय। ऐसे भाव से यदि हम जाएं दैन्य होकर, पर है कठिन। तो ये जो मैं और मोर तोर तय माया और अभिमान है, अगर इसका त्याग करके हम संत दर्शन करने के लिए चले तो एक एक कदम पर करोड़ करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए।